अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th सबक नंबर 11 आर्यभट्ट और त्रिज्ञा लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मुसन्निफ़ के हालात और यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप हजरात से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात दिलो दान थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने जा रहा है। और इससे पहले मैं आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। किसी मशगूलियत की वजह से मैं आप हजरात का माज़रत ख़्वाह हूँ। लिहाजा आप इस वीडियो को सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, अहबाब तक, और कोई आपके रिश्तेदार हो उन तक, और कोई नहीं इस रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उनको इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। और अगर आपकी एक वीडियो से शेयर करने से अगर कोई पढ़ लेगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके लिए सदक़े जारिया होगा, क्योंकि मेरे लिए आज यानी मेरे पास कोई ऐसा अमाल नहीं है कि जिसके बदले में हम जन्नत को ख़रीद सकें। यही गिने चुने टूटे फूटे अमाल होंगे जिनकी वजह से हम उम्मीद लगाएंगे कि हो सकता है अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 11 आर्यभट्ट और त्रिज्ञा। कह रहे हैं कि आर्यभट्ट क्या है। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। क्या? गुप्त माने छुपा हुआ, और गुप्त दौर को सुनहरा यानी बेहतरीन दौर कहते हैं। उस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। उस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे, और आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ताल्लुक़ इसी दौर से था। यानी कह रहे हैं आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान, बड़े साइंसदान का ताल्लुक़ उसी दौर से था। आगे है कि वह अपने वक्त का अजीम माहिर इल्म नुजूम, नुजूम कहते हैं तारे को, इल्म रियाजी यानी इल्म रियाजी हिसाब के जानने का इल्म, और इल्म जबर था। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। आगे है स्टूडेंट के आर्यभट्ट की जाए पैदाइश। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आया है। ये आर्यभट्ट की जाए पैदाइश यानी पैदाइश की जगह के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है, क़यास से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? पटना के करीब में एक जगह क्या है, खगोल है, वहीं उनकी क्या है, उनके पैदाइश हुई। खगोल के माना इल्म नुजूम से होता है, और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नुजूम से था। क्या था? आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नुजूम से था, और खगोल के माना ही क्या है, इल्म नुजूम से होता है। आगे है स्टूडेंट, इसलिए क़राइन क़यास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। उसकी तारीख़ पैदाइश 476, अल्लाह 476, सोचिए कितना साल पहले होंगे। और अभी कितना चल रहा है, 2024। तो आप बताएं अभी से और 476 के दरमियान कितना फासला है। कह रहे हैं उसकी पैदाइश, तारीख़ पैदाइश है 476, और वफ़ात है क्या है, 564 में, यानी 564 ईस्वी में 88 यानी 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई, यानी वफ़ात पा गई। कह रहे हैं कि आगे है आर्यभट्ट के खिदमात व गुप्त अहद हुकूमत का न सिर्फ यह कि माहिर इल्म रियाजी था, बल्कि इल्म नुजूम के मैदान में भी उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है।
यानी जिस तरीके से उन्होंने इल्म नजूम के मैदान में खिदमत की, इसको हम फरामोश यानी भुला नहीं सकते। मौजूदा दौर के साइंसदान आज भी हैरत ज़दा हैं कि 1,500 साल कबल के एक साइंसदान ने इल्म नजूम के ऐसे उसूल वज़ा किए जो आज भी साइंसदानों की रहनुमाई करते हैं। कह रहे हैं कि साइंस के मुहक्किकीन लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब में, पटना से कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नज़दीक तेरेगिना अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजर्बागाह कायम किया था। कहाँ किया था? मसूरी के नज़दीक तेरेगिना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजर्बा गाह कायम किया था। ये खगोल जो है यानी आपका गया डिस्ट्रिक्ट और पटना के दरमियान जो रेलवे लाइन चल रहा है उसी के दरमियान ये क्या है, खगोल पड़ता है। आगे है कि तेरेगिना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? तेरेगिना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। वह दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया कि ज़मीन गोल है। क्या है? ज़मीन गोल है और अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। यानी आप देखे होंगे नक्शे के अंदर की क्या, ज़मीन गोल है और ज़मीन घूमती है, ना कि सूरज चांद घूमता है। चुनांचे साइंसदान ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। स्टूडेंट, सूरज ग्रहण जो होता है हमें कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि सूरज ग्रहण किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त वाक़ होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है, जब क्या है ये सब चांद ग्रहण होता है या फिर सूरज ग्रहण होता है। कहें सूरज ग्रहण और तेरेगिना 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई सन 2009 को पेश आया था। कब आया था? 22 जुलाई। आपका ये एग्ज़ाम में आएगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि सूरज ग्रहण जो है सूरज ग्रहण और तेरेगिना 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई सन 2009 को पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ होता है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 में 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम तेरेगिना है। स्टूडेंट, जुलाई 2009 के पूरे महीना में मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और ज़राए इबलाग में तेरेगिना को नुमाया मकाम हासिल हो गया। 22 जुलाई की तारीख करीब आती गई और तेरेगिना से मुताल्लिक सारी दुनिया का तजस्सुस बढ़ता चला गया। नासा रिपोर्ट में जे एंडरसन ने तेरेगिना की खुसूसियात बयान करते हुए लिखा कि वहाँ बादल छाने का औसत इम्कान बहुत कम है और धूप की तमाज़त भी दूसरे शहरों के मुकाबला में 43 यानी 43% ज़्यादा है। इस सूरत में सूरज ग्रहण के नज़ारे और मुशाहिदा के लिए तेरेगिना मुनासिब तरीन मकाम है। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा आपका तेरेगिना के बारे में और आर्यभट्ट के हालात ज़िंदगी के बारे में। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। जो आप ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो आज से 2017 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से मैं आप हज़रात के लिए मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हज़रात के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ जिसको पढ़कर आपके दिलो दिमाग में, जहन में ये बैठ जाए कि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप कलम तोड़ कर लिख सकें। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? आर्यभट्ट और तेरेगिना माखूज़ है। कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बंगाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 2 में, आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के किस जगह में हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है खगोल, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के खगोल जगह में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर यह डिस्ट्रिक्ट पूछता तो आप पटना मार सकते थे, लेकिन यहाँ जगह पूछा है तो जगह खगोल है। आगे है सवाल नंबर 3 में, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है तरेगना, ऑप्शन सी है दानापुर, ऑप्शन डी है खगोल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह तरेगना में कायम किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 4 में, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जमहूरी दौर, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है तारीख दौर, ऑप्शन डी है सुनहरा दौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, जैसा कि आप इससे पहले मैं आप हजरात को बता चुका हूँ। सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है टॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है पाइथागोरस, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, निज़ाम अशारिया और सिफर का तस्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है अबुल कलाम, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निज़ाम अशारिया और सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में, आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है अबुल कलाम, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 8 में, मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद होता है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 125। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 सालों के बाद होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 9 में, 21वीं सदी में का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? ऑप्शन ए है 9 जनवरी सन 2009, ऑप्शन बी है 16 फरवरी सन 2009, ऑप्शन सी है 10 मार्च 2009, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 2009। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? ऑप्शन ए है मुगलिया दौर, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तरेगना रखा गया? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बारह, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है बक्सर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मसूरी स्टेशन का नाम बदलकर तरेगना रखा गया, यानी तरेगना जो फेमस हुआ इसी आर्यभट्ट की वजह से, यानी उसका नाम बदलकर मसूरी का तरेगना रेलवे स्टेशन रखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 473, ऑप्शन बी है सन 474,
ऑप्शन सी है सन 476, ऑप्शन डी है सन 501। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आर्यभट्ट की जाए पैदाइश सन 400 सॉरी आर्यभट्ट की पैदाइश सन 476 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में, चांद किसका तवाफ करता है? तवाफ करना माना होता है चक्कर लगाना, घूमना। ऑप्शन ए है दरिया, ऑप्शन बी है जमीन, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है बादल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी चांद जमीन का तवाफ करता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में पूछा गया है 15 में पूछा गया है, सॉरी 14 में पूछा गया है, जमीन किसका तवाफ करती है? ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जमीन सूरज का तवाफ करती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वाहवाही में ना छोड़ें, वरना आपको बहुत अफसोस होगा जब आपके सामने एग्जाम पेपर होगा और आपको नहीं आता होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में 15 में आर्यभट्ट की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 510, ऑप्शन बी है सन 574 64, ऑप्शन सी है सन 570, ऑप्शन डी है सन 575। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल सन 564 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई? ऑप्शन ए है खगोल, ऑप्शन बी है तरेगिना, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र तरेगिना में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है अबुल कलाम, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सबसे पहले आर्यभट्ट ने साबित किया कि दुनिया गोल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18 में आर्यभट्ट ने तरेगिना में कितने फीट का टीला बनाया था? ऑप्शन ए है बी 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आर्यभट्ट ने तरेगिना में 60 फीट का टीला बनाया था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19 में इनमें नासा इदारा से किनका ताल्लुक था? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है अबुल कलाम, ऑप्शन सी है जे एडरसन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से नासा इदारा से जे एडरसन का ताल्लुक था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में तरेगिना के माना क्या है? ऑप्शन ए है तारे गिनना, ऑप्शन बी है चांद पर जाना, ऑप्शन सी है आग जलाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरेगिना के माना है तारे गिनना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, जो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। इसमें पूछा गया है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस ज़माने से था? ऑप्शन ए है गुप्त अहद, ऑप्शन बी है मुगलिया अहद, ऑप्शन सी है मौर्य अहद, ऑप्शन डी है बरतानवी अहद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरत को आज की क्लास ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई नए स्टूडेंट हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि उन तक जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप हजरात को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट
आज तक रहा यहीं तक क्लास। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।